और चलिए खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट के साथ में दिल्ली से जयपुर तक सियासी हलचल अपने पूरे चरम पर है। जयपुर में प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रभारी माकन के साथ विधायकों की बातचीत विफल रही थी। 3 पॉइंट एजेंडा लेकर प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा। हाईकमान ने खड़गे और माकन से मामला सुलझाने के लिए कहा था। ये सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आई थी कि ये कहा गया था हाईकमान की ओर से कि दोनों पर्यवेक्षक इस मामले को सुलझा लें। आज भी बैठकों का दौर चलने वाला है। दोपहर करीब 2 बजे खड़गे और माकन दिल्ली जा सकते हैं। ये जानकारी कल सामने आई थी क्योंकि दोपहर कल देखिए इसके कई मतलब भी निकाले जा रहे थे, क्योंकि विधायकों ने कह दिया था कि 19 अक्टूबर तक मुलाकात, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो जाता और उसके बाद में जो भी स्थितियां बनती है, क्योंकि देखिए ये लगभग तय है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन की तारीख 27 और 28 तारीख बताई जा रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, तो उसके बाद में आने वाले दिनों में जब 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा, उसके बाद में स्थिति पर विचार करेंगे कि अब राजस्थान में क्या बदलाव होने चाहिए। ये उन विधायकों का कहना है जो कि कल मंत्री शांति यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल के घर पर बैठक कर रहे थे। एक लंबी चर्चा का, बातचीत का दौर चला। हर एक अपडेट फोर्स इंडिया अब तक पहुंचा रहा था। 19 अक्टूबर तक किसी बैठक में एमएलए हिस्सा नहीं लेंगे, उनका कहना है। उनका कहना सिर्फ यही कि एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सभी के सामने आ जाए और 3 एजेंडों को लेकर जो बातचीत अजय माकन के साथ में कल देर रात हुई थी, क्योंकि सुलझाने की एक नसीहत और निर्देश आलाकमान की ओर से दोनों पर्यवेक्षकों के लिए। इस दौरान जब विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंपे सीपी जोशी के पास में जाकर, तो उन्होंने ये कहा आलाकमान की ओर से कि 1 to 1 बात की जाए और आत्महित पर फैसला हो जाए। पर्यवेक्षक देर रात विधायकों को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मीटिंग का समय आगे बढ़ता ही गया, पोस्टपोन होती गई 7 बजे से 7:30 पर, उसके बाद 8 तक, और अंत में तो जानकारी सामने आई कि अब इस पर मीटिंग होगी भी या नहीं। पहुंचे ही नहीं थे, क्योंकि विधायक लगातार मंत्री शांति धारीवाल के घर पर जुटे हुए थे। वहां पर बातचीत का दौर जारी था, रायशुमारी वहां पर हो रही थी, लेकिन जो विधायक दल की बैठक जिसे कहा जा रहा था कि निर्णायक साबित हो सकती है, वो उतना आसान सफर नहीं रहा जितना बताया जा रहा था। पर्यवेक्षक देर रात तक विधायकों को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विधायकों ने इससे पहले आलाकमान के सामने कुछ शर्तें रख दी और इससे पहले उन्होंने साफ कर दिया कि इन शर्तें रखने के पीछे एक कारण है। इससे पहले वो बात करने को तैयार भी नहीं है और 19 अक्टूबर तक तो ऐसी स्थिति बन भी नहीं रही है, ये उनकी ओर से कहा गया। सवाल बस यही था, राजस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो पद, क्योंकि ये सवाल लगातार सभी के जहन में, आम जनता के जहन में भी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके नाम होगी, उसको लेकर रविवार को फैसला होना था और इसीलिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन फैसला होने से पहले ही एकाएक विधायक जो थे कांग्रेस के, उनमें से 82 विधायकों ने सबसे पहले ये जानकारी आई कि अपना इस्तीफा सौंप दिया है और सूत्रों के अनुसार इस पूरे मसले को ठीक करने के लिए, ठंडा करने के लिए आलाकमान ने निर्देश भी पर्यवेक्षकों को दिए। उन्होंने कहा कि इसे आलाकमान के निर्देश के तौर पर लिया जाए। पहले ही कह दिया गया था कि एक पंक्ति में मैंडेट होगा, लेकिन इतना आसान लग रहा था इन विधायकों का वो मान जाना। वो तमाम अपनी बातें, अपने मुद्दे वो मंत्री धारीवाल के घर पर रखने गए, पहुंचे। सोनिया गांधी ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को नाराज विधायकों के साथ आमने सामने और 1 to 1 बातचीत करने के निर्देश भी दिए, लेकिन कोशिशें कई की गई, बात कल नहीं बन पाई। आज देखना ये कि आज क्या रुख लेता है राजनीति का ये करवट, किस और जो ऊँट है वो रुख करता है। आज खास दिन है, महत्वपूर्ण है। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, कल देर रात तक सियासी घटनाक्रम चलता रहा, कोशिशें की गई विधायकों से बात करने की, एक डेलीगेशन पहुंचा भी, लेकिन बातचीत विफल रही। क्या फिलहाल आज के दिन की शुरुआत के साथ में नई जो जानकारी है वो सामने आ रही है, क्या पूरी अपडेट? देखिए जयती, जहां तक नई जानकारी की बात है कि जो 90 से अधिक विधायक सीपी जोशी के निवास पर पहुंचे थे, उनका वही स्टैंड कायम है।
अभी जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो तमाम विधायक हैं वो 1 to 1 मिलने को आज भी तैयार नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुलाकात जो होगी समूह के तौर पर ही होगी। जब रात को वो लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा था नवरात्रि शुरू हो गए हैं, आज पहला दिन है शक्ति का, तो सब लोग पूजा अर्चना करेंगे। यानी देखिए, विधायकों का ट्रैक सिंगल है जो गहलोत गुट के समर्थक हैं। उनका कहना है कि उन विधायकों में से चुना जाए जो उस वक्त सरकार के साथ खड़े थे जब सरकार संकट में थी। तो ये एक बड़ा स्टैंड लिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को हम समझें सियासी कांग्रेस में और कमज़ोर होती कांग्रेस में, तो इस बात का सीधा संदेश यही जा रहा है कि अशोक गहलोत गुट जो है बहुत भारी पड़ा। सीधे तौर पर आलाकमान की इच्छा जो भी रही हो, लेकिन आलाकमान के जो दूत राजस्थान में रहे, यानी अब सीधे तौर पर कहें प्रभारी अजय माकन, तो आखिर क्यों नहीं भाग पाए विधायकों का मन? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर कांग्रेस का आलाकमान चिंतन मंथन करेगा कि ये फैसला लिया गया कि एक लाइन का प्रस्ताव हो, लेकिन वो ये नहीं पता लगा पाए कि विधायकों के मन में क्या चल रहा है। और ऐसे में जो कुछ हुआ वो सबके सामने हुआ, इससे कांग्रेस की फजीयत हुई। अब बात ये आती है कि पायलट गुट के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आला कमान के खिलाफ बगावत थी। दूसरी तरफ शांति धारीवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं का बयान आया है कि हम आला कमान के हर उस फैसले के साथ हैं जो कांग्रेस को मजबूत करता हो, लेकिन ये फैसला अनुचित है। विधायकों की टीस समझे और विधायक की मन की बात समझकर ही आगे फैसला ले। देखिए, कैमरामैन नरेंद्र दिखा रहे हैं, ये सचिन पायलट का निवास है। कल चहल पहल थी, हालांकि अभी सूरज उगा है। सियासी सूरज पायलट का चमकता है या ढलता है, ये तमाम सवाल हैं जो आने वाले वक्त में मिलेंगे। लेकिन एक बार की यदि हम बात करें कल के घटनाक्रम में, तो निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं पायलट गुट को जो उम्मीद न थी वैसा हो गया। एक बात और ये बात मानी जा रही है कि अशोक गहलोत लगातार ये कहते रहे युवा को मौका देना चाहिए, विधायकों को मनाने की बात कहते रहे, लेकिन दूसरी तरफ विधायक अडिग हो गए। अब देखिए, इसमें ये भी सवाल आएगा, चूंकि सियासत है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति के बिना इतना सब कुछ हो सकता था? इसके अलग अलग मायने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद ने पार्टी लाइन पर ही चलते रहने की बात लगातार कही। तो सीधे तौर पर आप उन्हें आलाकमान उन्हें कहीं कटघरे में खड़े नहीं कर सकता। अगर हम देखें फेस सेविंग की बात हो, अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे अजय माकन से मिलने गए, उनसे बातचीत हुई, शाम तक की कोशिश हुई कि विधायक आए, लेकिन विधायक शांति धारीवाल के निवास से सीधे सीपी जोशी के निवास पर पहुंच गए। तो आज का अपडेट यही है कि अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है कुछ विधायकों से, ये तय है कि 1 to 1 अजय माकन और खड़गे से मुलाकात को विधायक तैयार नहीं है। लक्ष्मण, जो 3 शर्तें नाराज विधायकों ने रखी थी और ये डेलीगेशन जब पहुंचा था उन 3 शर्तों, उन 3 एजेंटों को लेकर उस पर बात नहीं बनी, उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि कल की बातचीत विफल रही। आज उन्हीं शर्तों पर बरकरार है। आपने जिस तरह से जानकारी रही, एक बार फिर से दर्शकों को समझाएं, क्या पूरे विस्तृत अपडेट रही, किस तरह से पहुंचे, शर्तें क्या थी? देखिए जयती, सीधे तौर पर पहले जब हमने खबर ब्रेक की फर्स्ट इंडिया पर, तो सीधे तौर पर यही थी कि विधायक इस एक लाइन के प्रस्ताव पर तैयार नहीं है। ये खबर फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले दी थी और ये बता दिया था हमने दिन में ही कल कि ऐसी स्थिति में विधायक वॉकआउट करेंगे। अब इसमें रणनीति को बदलाव किया गया। धर्मेंद्र राठौड़ जैसे लोग ट्रबल शूटर बने, पूरी जाजम बिछाई गई। शांति धारीवाल के निवास उन विधायकों को बुलाया गया और उन विधायकों के सामने जोशीले भाषण हुए। प्रताप सिंह हो, महेश जोशी हो, ये तमाम मंत्री बोले, बीडी कल्ला हो, इन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि हम सब एक हैं, कांग्रेस के लिए खड़े हैं, बीजेपी के षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी जो मांग है आला कमान से वो यही है, जो शर्त की बात पर मैं आता हूं तो वो यही है कि 102 में से चयन हो। पहली चीज जो थी वो 102 विधायक जो उस वक्त सरकार के साथ खड़े थे। दूसरी बात, लगातार ये कही जा रही थी कि अभी 2 पद हुए नहीं हैं, तो इतनी जल्दी क्यों है इस सब कुछ करने की? जब अशोक गहलोत नामांकन दे दें उसके बाद ये सब होना चाहिए था। तो ये भी एक बड़ी पीड़ा थी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट गुट के साथ एक ऐसा एक्सीडेंट कहिएगा जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। और मुझे लगता है ये माना जा रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो एक कैरियर रिकॉर्ड रहा है, उनका जो टेम्परामेंट रहा है, गांधी परिवार के प्रति उनकी लॉयल्टी रही है, वो ये इनको लग रहा था कि अशोक गहलोत आला कमान की बात के खिलाफ नहीं जाएंगे। और देखिए, दिखते हुए अशोक गहलोत गए भी नहीं। यानी अगर हम पार्टी लाइन की बात करें, अशोक गहलोत के बयानों को देखें, तो इस बार ऐसा कोई कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन बहुत ही एक बात कहिएगा, एक सियासी जादूगरी मानिएगा
कि विधायक शांति धारीवाल के निवास पहुंचकर वो सब कह दिया जो मुझे लगता है अशोक गहलोत के मन में कहीं ना कहीं रहा होगा। भले ही मीडिया के सामने कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन ये बात भी आम है, आम चर्चा हमने जब कल लगातार। ये आज महत्वपूर्ण रहेगा दिन, क्योंकि कल जितनी जानकारियां पहले आई 7 बजे की 7:30, उसके बाद समय हुआ 8, उसके बाद समय हुआ और फिर ये संशय कि विधायक दल की बैठक होगी भी या नहीं। जानकारी और लेंगे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के घर के बाहर से हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ में इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए कल जो एक मुख्य केंद्र था वो यही आवाज था जहां पर आप मौजूद हैं, सभी विधायकों का वहां पहुंचना, देर तक बात करना, उसके बाद में इस नतीजे पर पहुंचना कि 19 अक्टूबर तक अगर मांगों को नहीं माना जाता है, जो 3 शर्तें, जो 3 एजेंडे हैं, तो किसी भी बातचीत के लिए वो तैयार नहीं है। क्या फिलहाल जानकारी और अपडेट आपके पास? देखिए कल शांति धारीवाल के घर पर काफी गहमा गहमी का माहौल था। कह सकते हैं कि जो राजस्थान की राजनीति है उसका केंद्र बिंदु था यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये घर। लेकिन अभी सुबह 8 बजे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जयपुर, तो यहाँ पर सन्नाटा है और इनके निवास में धारीवाल के अलावा कोई और मंत्री या विधायक इस समय मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी सुबह की शुरुआत हुई है। तो सभी की नज़रें इसी पर हैं कि आज किस तरीके से जो आज का दिन है वो आगे बढ़ेगा। क्या आज वापस विधायकों की बैठक होगी, क्या वापस आज धारीवाल के घर पर या दूसरी जगह विधायक बैठेंगे, या जो सचिन पायलट के समर्थित विधायक हैं वो किसी जगह बैठेंगे। लेकिन जानकारी इस तरह की है कि जो विधायक कल शांति धारीवाल के घर जुटे थे उनमें से बहुत सारे विधायकों ने जयपुर छोड़ दिया है। कई विधायक जयपुर से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए हैं। ऐसे 2-3 विधायकों से मेरी बातचीत भी हुई है, तो उससे ये लगता है कि उनको इस तरह के संकेत नहीं है कि आपको जयपुर में रुकना है या किसी जगह क्लब होना है। काफ़ी विधायक हैं जो कल रात को ही या फिर आज सुबह अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में चले गए हैं और वो शायद अब निश्चिंत है कि फिलहाल कोई फैसला इस बात को लेकर नहीं होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद एक चीज़ और अटकी है जयती कि अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन कब करेंगे, इसका ऐलान कल हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज से नवरात्रा की शुरुआत हो गई और खबर ये थी कि नवरात्रा में 26 से 28 के बीच में ही वो अपना नॉमिनेशन भरेंगे। और उस समय ये भी कहा गया था कि जब वो नॉमिनेशन भरेंगे तो सभी जो विधायक हैं उनको दिल्ली बुलाया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी विधायक के पास या किसी के पास ये जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन कब करेंगे। तो कल जो घटनाक्रम हुआ है उससे इस पर भी फर्क पड़ा है कि जो अध्यक्ष की प्रक्रिया है जिसमें कि अशोक गहलोत सबसे प्रमुख दावेदार अभी तक माने जा रहे हैं, उनकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। तो आज का जो दिन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों जो ऑब्जर्वर हैं वो अभी जयपुर में हैं। जो कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी का मैसेज लेकर आए हैं, आला कमान का मैसेज लेकर आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, वो अभी जयपुर में हैं। और जब तक आला कमान के ऑब्जर्वर जयपुर में हैं तब तक राजस्थान की राजनीति में हलचल रहेगी, क्योंकि आज भी दोनों ऑब्जर्वर कोशिश करेंगे कि या तो वो बड़े नेताओं से मिलें या कुछ प्रमुख विधायकों से मिलें, सचिन पायलट से मिलें, अशोक गहलोत से मिलें, बातचीत करें और आखिर इस पूरे सियासी घटनाक्रम का, इस सियासी ड्रामे का। आप ठीक कह रहे हैं, देखिए परिवर्तन हुए कल जो लग रहा था कि नामांकन से जुड़ी हुई चीजें की, लेकिन अब ये जानकारी, क्योंकि देखिए कांग्रेस की कमान मिलने से पहले राजस्थान की कमान पर ये महासमर शुरू हो गया है।